तो फार्मर्स आपके लिए भी इनाम आज की वीडियो में मौजूद है। वो इनाम ये है कि आपने गेस करना है ये वीडियो देखने के बाद कि पहला अंडा ब्लैक रस्ट देगी, बार्ड देगी या ब्राउन देगी। जिसका जवाब ठीक होगा, मतलब जितने भी लोगों का जवाब ठीक होगा, वो कुरानंदाजी से एक विनर हम निकालेंगे और जो ब्रीड पहले अंडा देगी उसका 100 चूज़ा हम गिफ्ट करेंगे, जिसका मतलब जो विनर होंगे। तो ये एक अच्छा मौका है। जिस तरह हम अपनी लेबर को पहला अंडा कलेक्ट करने पे इनामात देते हैं, तो आपको भी हम 100 चूज़ा उस ब्रीड का देंगे जिसका अंडा पहले आएगा। तो कमेंट्स में आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, टुडे इज़ वेरी हैप्पी डे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो नया बार्ड का, ब्लैक रस्ट का, ब्राउन का पीएस है 15 हफ्ते का हो गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 15 हफ्ते पे आज जो वज़न आया है 17 हफ्ते और 3 दिन का आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बर्ड जो है ना अंडा देने के लिए जो वज़न है वो अचीव कर चुका है। तो अभी यह है कि आदिल साहब और मैं अंदर से आए थे, हमने कहा आपको भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह जो है ना बर्ड इज़ फुली मैच्योर्ड, इवन ओवरवेट हो रहा है। तो इस वजह से हमने कुछ सेपरेशन की है। तो आ जाएं फार्मर्स, आपको आज हम दिखाते हैं अपना पीएस 15 हफ्ते पे। ये जी फार्मर्स, वक्त के साथ जो एक चीज़ सीखी है आदिल, वो भी दिखाइएगा। हर फार्म के ना एंट्री गेट मैं ना डबल कर रहा हूँ। डबल इसलिए होता है कि फार्मर जब ये खोलते हैं दरवाज़ा तो सारी गर्म हवा अंदर चली जाती है और बफर जोन नहीं होता। तो अभी आप ये चेक करें कि फार्म का गेट आगे है और ये बाहर एक दरवाज़ा है। जब हम और इसको ये हम लगा रहे हैं जो है ना ऑटो क्लोजर। आ जाए आदिल। तो अब जब इधर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा और हमारा टेम्परेचर वेस्ट नहीं होगा। तो अब फार्म के अंदर चलते हैं और ये प्रेशर के साथ पूरा जो है ना लॉक हुआ। तो अभी जोर लगाना पड़ेगा। और असल में 4-5 पंखे चल रहे हैं। तो ये फार्मर जो है ना प्रेशर माशाल्लाह, ये चेक कीजिएगा फार्मर, ये सारा पंखों का प्रेशर है। तो माशाल्लाह वैक्सीन चल रही है अभी। ये फार्मर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा मेल है। मेल जो है ये बार्ड का मेल है सारा। मेल असल में ना काफ़ी ओवरवेट हो रहा था और मुर्गी के साथ इसने क्रॉसिंग भी शुरू कर दी थी, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से हमने सारा मेल बाहर निकाल दिया। अब वैसे ज़रा बेटा लाइट जला देते हैं, ज़रा हम अपने फार्मर्स को दिखा सकें। ये जी फार्मर्स जो ये आपको रस्ट ये नज़र आ रहा है, जिसको प्लाईमाउथ पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये बार्ड का मेल है ना। और जो ये ब्राउन मेल है ये ब्राउन का मेल है। और ये जो आपको वाइट मेल नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली एक नया जो ओवी सिल्वर का एक्सपेरिमेंट हम करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ 10 मेल है, इसके साथ इसकी फ़ीमेल है। ये अभी हमने अनाउंस नहीं किया, ये अभी 2 साल हमारे फार्म्स पे इसके तजर्बात चलेंगे तो फिर आगे आएगा। तो ये ओवी सिल्वर का मेल है। तो ये फार्मर्स अभी जितना भी मेल है हमने एक अलग कर दिया है ताकि जो है ना मुर्गी को ये डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अब ये क्रॉसिंग की तरफ जा रहा है। और ये 1500 ग्राम प्लस का जो मेल है ये सारा हमने सेपरेट निकाल दिया हुआ। आदिल ये आगे दिखाइएगा जो ब्राउन का। और हमने ये हिसाब लगाया फार्मर, जब ये मेल इकट्ठे किए हैं तो आप देखें कि जो ब्राउन लेयर का मेल है वो एक साइड पे किया हुआ है। बार्ड का मेल बड़ा डोमिनेंट मेल है और ये उनको नहीं घूमने फिरने दे रहा ना। तो ये था फार्मर्स पहला कि जो हमारा मेल था ये माशाल्लाह अबाव वेट हो रहा है, तो इसको फीड भी कम किया, लैदा भी निकाल दिया और क्रॉसिंग से भी रोक रहे हैं। उसके बाद जो ब्लैक रस्ट का है जी, ब्लैक रस्ट का तो माशाल्लाह बब्बर शेर मेल है। ये बेटा लाइट जलाइएगा अंदर। ये फार्मर जो ब्लैक रस्ट का मेल और फीमेल है ना, इसका सबसे बड़ा मसला हमारा ये बना हुआ है कि इसके वज़न को रोके कैसे। ये अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह इस वक्त 4100 4200 ग्राम का इसका मेल हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट हो गया।
वो जो ब्राउन का है, बार्ड का है, 1500-1600 ग्राम पे है। ये 4-4 किलो का 4200 ग्राम का। तो ब्लैक रस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारे का सारा बुक भी हो चुका है। इस सीज़न में उसकी बुकिंग नहीं अवेलेबल होगी, मगर ये है कि ये जो है ना आपको दिखाना ज़रूर चाहिए। तो ये फार्मर इसका मेल है और ये तकरीबन 40-42 डे आगे चला गया। इसी तरह फार्मर ये ब्लैक रस्ट की फ़ीमेल है जो बार्ड नेचर की है। तो ये भी फार्मर जो है ना इस वक्त 17.4 दिन की, हाँ ये 17.4 दिन की थी, वो 3 दिन की थी। तो ये अपनी माशाल्लाह आदिल वो दिखाएं जिसकी कलगी निकल रही है, जो वो फीड खा रही है। तो ये जो है ना फार्मर्स माशाल्लाह अपनी वज़न भी अचीव कर चुकी है। अब ये है कि असल चीज़ है कि इसको मैच्योरिटी की तरफ ले जाया जाए, इसकी लाइट इंक्रीज़ की जाए। मगर अभी तक हमने लाइट इसकी जो है ना 10 घंटे रखी हुई है, ताकि जो है ना सारा बर्ड इकट्ठा अंडा शुरू करे। इसमें से कुछ बर्ड निकले हैं जो हमने सेपरेट कर दिए हुए हैं। तो अब मेरा असल में आदिल साहब से भी एक डिबेट चल रही थी। आदिल साहब कह रहे हैं कि सर लाइट खोलें ताकि मुर्गी अंडा दे, और क्रॉसिंग ऑलरेडी शुरू हो गई हुई है। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि अभी 17 हफ्ते तक हम वेट करें। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट चली है। तो आदिल साहब भी अपना कोई बयान देना चाहें। मैं तो यही कहूँगा, जैसे फार्मर्स की बुकिंग आई हुई है हमारे पास ना, तो चंद फार्मर हैं जैसे 4 वीक वाला, 8 वीक वाला, तो उनको तो हम देना शुरू करें ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल्दी आप लाइट खोलें और नहीं वो तो ठीक है, वजन पूरा हो चुका है ना जो हमारा। हाँ नहीं वज़न पूरा हो चुका है। मुर्गी वैसे भी मैच्योर है माशाल्लाह जो है ना, क्योंकि गर्मी की ब्रूडिंग है ना। असल में जब हम लाइट बंद भी कर दिया करते थे तो लाइट एक्सपोज हुआ करती थी पंखों से ना। तो माशाल्लाह वज़न भी अचीव कर चुका है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वर्जन है कि हमें 2 और हफ्ते इंतज़ार करना चाहिए। आदिल साहब का वर्जन ये है कि सर जो बर्ड अपना वज़न अचीव कर चुका है उसकी लाइट ओपन करें और उसकी हैचिंग हम शुरू करवा दें। तो अब आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आप किस वर्जन के साथ हैं। तो आदिल आगे चलते हैं। जो आगे बार्ड का फार्मर जो लार्ज है, बार्ड में कुछ ऐसा बर्ड है 300-350 बर्ड कि जो फार्मर जो है ना अपने वेट से अपनी एज से 2 हफ्ते आगे चल रहा। तो उसको हमने सेपरेट निकाल के कुछ मुर्गे भी उसमें रख दिए ताकि अल्लाह खैर करे कोई अंडा आ जाता है तो वो हैचेबल आए। तो ये है, और देखें इसकी लाइट वगैरह भी क्लोज़ की हुई है। ये फार्मर्स वो बर्ड है बार्ड का जो उम्र तो इसकी 15 हफ्ते है, मगर ये 17 हफ्ते 3 दिन पे जो है ना जा चुका है माशाल्लाह ना। तो इसमें हमने कुछ मेल ऐड कर दिए जो इसके रिक्वायर्ड हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से जो है ना अंडा या उसमें से आएगा। बाकी ये है कि फार्मर हमारी शर्त लगी है, इधर शर्त ये लगी है कि आदिल साहब कह रहे हैं कि पहले अंडा बार्ड में आना, मैं कह रहा हूँ ब्लैक रस्ट में आना। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि पहला अंडा बार्ड देगी, ब्राउन देगी या ब्लैक रस्ट देगी। तो अगर आपका जवाब ठीक होता है तो मतलब जितने भी ठीक जवाब वाले होंगे उसमें कुरानंदाजी करके जिस ब्रीड का अंडा पहला आएगा वो 100 चूज़ा उसका एक दिन का हम गिफ्ट करेंगे एक विनर को जो है ना। तो ये खुशी का मौका होगा। हम अपने फार्म पे भी इनाम रखा होता है जिसको पहला अंडा मिलता है, तो आपके लिए भी ये इनाम है। तो ये फार्मर हमारा जो था ना बार्ड लार्ज है, तो उम्मीद है कि इसमें या ब्लैक रस्ट में जो है ना, मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में आएगा। अब आदिल आपका क्या कमेंट है? ब्राउन में आ जाएगा। ब्राउन में आ जाएगा। ब्राउन का भी लार्ज बड़ा अच्छा चल रहा। तो ये फार्मर्स वो बर्ड था जो हमारा अबव एवरेज जा चुका है, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया हुआ है ताकि इसकी फीडिंग कंट्रोल करें और लाइट भी इसकी कंट्रोल रखें। मुर्गे माशाल्लाह जो है ना फुल बब्बर शेर हो गए हैं। ये फार्मर्स हमारा वो बर्ड है जो राइट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चल रहा है। ये 2 दिन स्टैंडर्ड से आगे चल रहा है। तो इसमें भी हमने कुछ मुर्गा रखा हुआ है। रीज़न इज़ दिस कि अगर कोई अंडे वगैरह आ जाएँ तो हैचेबल वो आए ना। तो ये हमारा जो बार्ड की फ़ीमेल और उसका मेल है। और ये फार्मर्स कुछ ऐसा बर्ड है कि जो स्टैंडर्ड से कुछ दिन पीछे चल रहा है। इसको हमने आज ही सेपरेट करवाया है। इसकी जो है ना पार्टीशन ओपन कर देंगे। तो ये बार्ड का जो है स्मॉल कह लें इसको जो है ना, या मीडियम कह लें। वो लार्ज है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है।
तो ये स्मॉल वो है कि जो साइज़ में थोड़ा पीछे रह गया है। तो ऐसा नहीं है कि फार्मर हम बड़े एक्सपीरियंस फार्मर हैं तो हमारा प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम हर फार्मर के साथ होते हैं, फिर उस बर्ड की सॉर्टिंग करनी होती है। तो ये हमने भी सॉर्टिंग की हुई है। जो बियॉन्ड ऊपर चला गया है एज से वज़न उसको उधर रखा है। जो स्टैंडर्ड वेट पे चल रहा है ये माशाल्लाह ज़्यादा बर्ड है, ये तकरीबन 800-900 के करीब है। कुछ 400 के करीब बर्ड है जो किसी वजह से थोड़ा पीछे रह गया तो उसको अलग रखा हुआ। तो अब आगे है ब्राउन। ब्राउन माशाल्लाह जो है ना इज़ ऑलवेज़ कह लें कि गुड प्रोडक्ट। ब्राउन में हमारा जो है ना बहुत कम साइजिंग हुई है। माशाल्लाह बर्ड की एक खूबसूरती ये है कि ये फीड इस तरह खाते हैं कि जिस तरह जो है ना बर्तन ही जो है ना इन्होंने खा जाने हैं। ये फार्मर फिर हमारा मीडियम है ब्राउन, ये लार्ज क्वांटिटी है। ये वो है जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चल रहा है। ये मतलब आज 15 हफ्ते एक दिन पे चल रहा है। उम्र इसकी 15 हफ्ते है मगर वज़न इसका 15 हफ्ते एक दिन का। तो इसमें अभी हमने मुर्गा वगैरह 2-4 ही नज़र आ रहे हैं जो इसके स्टैंडर्ड के हैं। तो इसका एंटीसिपेटेड है कि थोड़ा लेट आएगा। ये उसके बाद फार्मर हमारा 395 बर्ड निकला है जो ब्राउन का अबव स्टैंडर्ड जा रहा है ना। तो अब मुकाबला इसमें है ब्लैक रस्ट में और बार्ड में है लार्ज में। बार्ड लार्ज में, ब्राउन लार्ज में और ब्लैक रस्ट में है कि कौन अंडा पहले देता। तो इसमें भी मुझे आदिल कुछ कल मैंने मुर्गियां देखी थी, उनकी माशाल्लाह कलगियां शलगियां निकली हुई हैं। ये देखिए ना, ये जो लाइन के ऊपर बैठी हुई हैं। तो उम्मीद है कि मुझे इंशाल्लाह ये 16वें हफ्ते के अंदर हमें जो है ना अंडा रिसीव हो जाएगा। अब असल टास्क ये है कि किस से वो आता। उसके बाद ये फार्मर कुछ ऐसा बर्ड है जो पीछे चल रहा है तो इसको हमने अलग कर दिया। ये बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है मगर यह है कि सेपरेट करने का मकसद ये है कि इसकी फीडिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करें और ये स्ट्रेस से बाहर निकले। तो इन शॉर्ट ये है कि दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ ओवर पीएस एट 15वें हफ्ते पे। तो अब आप हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहुत से फार्मर्स के जो चूज़े हैं इन दी गो हैं। आदिल साहब ये कह रहे हैं कि सर 2 हफ्ते पहले ही हम हैचिंग शुरू कर दें। मैं कह रहा हूँ 17 हफ्ते से शुरू करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कब हमें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर इसकी लाइट खोलते हैं तो मुझे उम्मीद है, जैसे ये देखें आदिल, इसकी 2-3 दिन लाइट मिलेगी तो इंशाल्लाह ये जो है ना कलगी निकल के तो ये मैच्योरिटी की तरफ आ जाएगी। तो आपने फार्मर्स कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप आदिल साहब के वर्जन के साथ हैं या मेरे वर्जन के साथ हैं। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जब मेरे वर्जन की बात आप नहीं करेंगे तो मेरे पास यूट्यूब पे ब्लॉक का राइट भी है जो मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो बाकी आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे व्हाट्सएप करें। और वीडियो के स्टार्ट में जो बताया था कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो पे 100 चूज़े हम देंगे उसको जो ठीक कमेंट करेगा और बताएगा कि किस ब्रीड का पहला अंडा आएगा।